ही मूर्ती, भव्य दिव्य अशी ही मूर्ती आहे. राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज खरं म्हणजे आपण सगळे खूप मजेत आहोत, प्रसन्न आहोत. कारण काय झालं, आताच आपण गणेशोत्सव साजरा केला. हाँ, तो क्या हो गया, अभी अभी हमने ये श्री गणेश का जो पर्व है उसका आनंद मनाया. तो देखो क्या हो गया था. अभी हमने देखा ना 2 साल, पिछले 2 साल कुछ ये गणेशोत्सव कुछ हम कर नहीं सकते थे, कुछ आपने अपने घर में कुछ लाते थे और सब चलता था. क्यों? ये कोरोना का कारण. और अभी क्या हो गया, ये साल पूरा सब ये जितना जितना प्रतिबंध था सब प्रतिबंध हटा दिए गए. तो हटा दिए गए तो क्या है, महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से गणेशोत्सव का पर्व चलता है, हाँ, पूरा बम्बई महाराष्ट्र सब जगह, कोकण बीकन हर एक जगह. तो ये समय क्या हो गया, अभी देखो ना, कल ही हमने गणपति विसर्जन देखा ना, अनंत चतुर्दशी. गणपति का जो विसर्जन होता है, दादर अपना चौपाटी, दादर अपना नारली बाग, फिर प्रभादेवी चौपाटी, फिर अपना दादर चौपाटी, ये सब जगह जो जिस तरीके से ये होता है, गणपति का जो विसर्जन होता है, सब नाचते हैं, खेलते हैं, कितना एकदम इतना ऐसा माहौल था. सब ये बजाते थे, ड्रम बजाते थे, नाचते थे, झूमते थे, ऐसा आनंद हमने सब महसूस किया ना. हाँ, ये क्या है, ये गणेशोत्सव. देखो, खास कर अभी हम गणेश के बारे में सोचते. हाँ, यहाँ भी नैना देवी का जो चलता है, नैना देवी की डोली भी चलती है, वो भी यहाँ भी नंदा सुनंदा देवी का जो पर्व है वो भी बहुत अच्छी तरह से चलता है. यहाँ बहुत भक्ति का माहौल रहता है, अनेक प्रकार के श्रवण चलते हैं, कथा कीर्तन चलते हैं. तो ये सब हमने आनंद सब महसूस किया, आनंद अनुभव किया. हाँ, तो वास्तव में देखो, अब ये जो गणपति जो है ना, ये कल तो ये देखो, ये गणपति का जो है ना, अपना चतुर्थ इन गणपति का आवाहन होता है. हाँ, ये भाद्रपद चतुर्थी जो है ना, उस दिन गणपति का आवाहन होता है, फिर पूजन होता है. हाँ, और ये अनंत चतुर्दशी के दिन ये विसर्जन होता है. इसके पहले भी होता है ना, गौरी के साथ जो विसर्जन होता है वो भी होता है 7 दिन में. लेकिन अभी अनंत चतुर्दशी में जो होता है बहुत बड़ा माहौल चलता है. देखो, अभी देखो, मैं खास कर एक बात समझाना चाहता हूँ. अब ये गणपति जो है ना, ये गणपति का ही खास कर जो इतना बड़ा त्योहार मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण रहेगा ना, कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना. ये वास्तविक में फिर हम देखो, हम सोचने लगते हैं. मैं भी देखा ना, बचपन से जब हमारे घर में गणपति लाया करते थे, गणेश चलता था. हाँ, और हम सब बच्चे लोग नाचते थे, झूमते थे. हाँ, हर उस दिन तो हर एक घर में समझो गणपति आता था. ये गणपति हर का कुलस्वामी रहता है, कुलदैवत रहता है. तो देखो, अब ये जो है गणपति जो है ना, ये गणपति वास्तव में कौन है?
ये तो हमें समझना चाहिए। तो क्या होता है, ये वास्तविक में हमें जब भी हमें पता चलता है तो हम समझ लेते हैं कि वास्तविक ये पार्वती माता जो है ना, पार्वती माता, ये पार्वती माता ने गणेश का निर्माण कभी किया। देखो ये गणपति जो है ना, वास्तविक जो गणेश पार्वती माता का जो बेटा है, शिव पार्वती का जो बेटा है गणपति, तो उसका जन्म कैसा हो गया। पार्वती माता ऐसी कुछ तंग थी, थोड़ी सी उदास थी तो उसे लगा कि नहीं नहीं, कुछ मुझे प्रसन्नता महसूस करनी है, आनंद महसूस करना है। तो उसने क्या किया, उसी समय ये गणपति का जो शुभता का जो प्रतीक माना जाता है गणपति, ऐसा गणपति का उसने निर्माण किया और फिर वो एकदम खुश हो गई। हाँ? और गणपति निर्माण हो गया, सब आनंद विभोर हो गई, आनंद मनाने लगी सब। हाँ, तो देखो अब ये पार्वती अलग अलग दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हम देते हैं ना, ये संपूर्ण सृष्टि क्या है, संपूर्ण सृष्टि ये पार्वती माता ही है। और ये सृष्टि में जब भी कुछ थोड़ा सा औदासीन्य आता है तो कुछ ना कुछ आनंद मनाना चाहिए, ऐसा लगता है ना हमें। तो सब ये ऋषि मुनि ने क्या किया, हमारे ऋषि मुनि ने त्योहार निर्माण किए। देखो गुड़ी पाड़वा से लेके हर एक महीने में कुछ ना कुछ ऐसे त्योहार रखे हैं कि त्योहार के माध्यम से हम आनंद महसूस करते हैं। देखो वास्तव में पहला भगवान अकेला ही था ना, लेकिन उसने एक का दो हो गया। क्यों दो हो गया, तो बताया जाता है ना, भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अति सुंदरम। भगवान को लगा कि मुझे खेलना है, क्रीड़ा करनी है, तो क्रीड़ा करने के लिए कोई ना कोई सहचर चाहिए ना, भिड़ू चाहिए ना, कोई ना कोई अपना प्रतिस्पर्धी चाहिए खेलने के लिए। तो फिर उसने ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण की। ये तो बात सब हमने देखी है। तो क्यों किया, सृष्टि का निर्माण क्यों हो गया, आनंद के लिए निर्माण हो गया। तो ऐसा ये भगवान जो है सृष्टि निर्माण की है, आनंद के लिए निर्माण। अच्छा, तो अब ये गणपति निर्माण हो गया, पार्वती माता ने गणपति का निर्माण किया और फिर सब आनंद मना ले लिए। अतः वास्तविक ये गणपति जो है ना, ये तो हो गया शिव पार्वती का बेटा, एक गणपति हो गया। हाँ, और हम जो लाते गणपति लाते हैं ना, तो एक अभी जब भी हम गणपति की मूर्ति लाते हैं ना, मूर्ति कैसी होती है, ये तो मूर्ति तो मिट्टी की होती है ना, तो मिट्टी की मूर्ति होती है, फिर उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उसका पूजन शुरू हो जाता है। फिर अभी उसका जब भी विसर्जन करते हैं ना, तो उसी समय भी उसकी उत्तर पूजा की जाती है। तो अभी प्राण प्रतिष्ठा की थी, अभी उत्तर पूजा की, तो उसमें से जो प्राण है उन्हें बाहर निकाल दिया और फिर उसका विसर्जन किया जाता है। तो हमारे सबका ये शरीर क्या है, ये क्या है, तो इसलिए बताया जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बताते, गुरु जी बताते थे, अहम आत्मा गणपति, मैं आत्मा जो है वही गणपति का स्वरूप है। तो अभी क्या होता है, देखो अभी ये सृष्टि जो निर्माण होगी, किसे निर्माण होगी सृष्टि, ये पहला ओंकार निर्माण हो गया, ओंकार, और ओंकार का जो ध्वनि निर्माण हो गया, तो उसे नाम रखा उसका महामाया, मूल प्रकृति मूल माया। हाँ, और फिर ये उसमें क्या क्या होता है, ओंकार में क्या होता है, अ होता है, अ। तो देखो ये सब बातें कितनी परफेक्ट है। देखो तो आकार क्या हो गया, आकार हो गया ब्रह्मदेव। देखो त्रिदेव है ना। जब भी भगवान ने सृष्टि निर्माण की, तो सृष्टि निर्माण करने के बाद वह सृष्टि का कार्य तो बहुत अच्छे ढंग से चलना चाहिए ना। तो अभी अच्छे ढंग से चलना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, तो उसने क्या किया, जो उसमें जो आकार जो है वो ब्रह्मदेव जो है, तो ब्रह्मदेव को बता दिया कि ठीक है ब्रह्मदेव, आप ऐसा कीजिए कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। हाँ, और फिर अभी निर्माण तो हो गया, अभी निर्माण होने के बाद उसका प्रतिपालन भी होना चाहिए ना, उसका संरक्षण होना चाहिए, प्रतिपालन होना चाहिए। देखो छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब भी चलता है तो उसे कौन चलाती है, माता चलाती है ना। माता चलाती है बड़ी प्यार से, उसका कैसा पाव कैसा रखने का, एक पाव कैसा रखने का माता सिखाती है ना। तो ऐसा अब ये निर्माण तो हो गया, तो उसको कोई ना कोई सिखाने के लिए चाहिए ना। फिर क्या हो गया, उकार जो है उ है ना, तो उकार है, ये विष्णु भगवान हो गया। तो विष्णु भगवान जो है, विष्णु भगवान को कार्य क्या दिया, ये विष्णु भगवान ये प्रेम की देवता है, प्रेम है, तो यही माता का स्वरूप है, विष्णु भगवान ही माता का स्वरूप है। तो बच्चा है उसे संभालती है कौन, माता संभालती है। तो ये हो गया, ये विष्णु भगवान हो गया। फिर म आ गया, तो मकार क्या होते हैं, मकार जो है उसमें ओम में जो म है, मकार हो गया महेश, महेश यानी रुद्र। तो रुद्र क्या करता है, रुद्र ये संहार करता है ना,
उसका भी लय करता है। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय ये बहुत अच्छे ढंग से शुरू हो गया। फिर उसमें देखो, ये ऊपर जो होता है ना, ओंकार में जो अर्ध मात्रा जो रहती है, तो अर्ध मात्रा क्या है? वो शक्ति है, शक्ति का प्रतीक है। देखो, तो अभी ये हो गया ना, तो यही गया। तो अभी ये शक्ति निर्माण होगी, तो इसलिए क्या हो गया, ये गणेश जो है, तो यही सृष्टि निर्मिति का मूल कारण ये गणपति है। हो, हाँ? अभी देखो, अभी इसके बारे में और क्या होता है इसमें, और एक गणपति के बारे में, जो अपना एक ऋषि थे, गणक ऋषि, तो उन्होंने क्या किया, गणपति हम नहीं है क्या है, देखो कल ये हमने गणपति का विसर्जन किया ना, तो ऐसा होता है, अरे मैंने देखा ना कितने छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो गणपति का विसर्जन करने के लिए देते ही नहीं थे, वो तो रोते थे वो बच्चे थे ना। अब ये गणपति बापा के देखो क्या होता है, हमारी श्रद्धा भक्ति कितनी तीव्र होती है। देखो घर में जब ये गणपति लाया, अभी उसका विसर्जन, बच्चे लोग तो रोते थे, उसे जाने नहीं देते, ऐसे पकड़ के रहते थे। यही होता नहीं, यही प्यार होता नहीं, यही भक्ति होती है ना। देखो हमारी वैदिक परंपरा में एक एक जो त्योहार है ना, त्योहार के पीछे बहुत बड़ा मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो बच्चे रोते थे ना, क्यों रोते थे? उन्हें लगता था नहीं, अब ये बापा है, हमारे गणपति बापा है, हमारे गणपति बापा है, उन्हें जाने नहीं देते थे, ऐसा होता था। तो अब ये हो गया, तब ये गणक ऋषि जो है, तो गणपति वास्तविक हमारा ही रूप है ना। तो ये गणक ऋषि ने क्या किया था, गणपति अथर्वशीर्ष का निर्माण किया। देखो ये हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये गणपति, देखो गणपति तो हम लाते हैं, सब परंपरा से लाते हैं, लेकिन ये गणपति कौन है ये भी हमें समझना चाहिए ना। तो ये गणक ऋषि ने क्या बताया, देखो उसमें ये बता देते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। गणक ऋषि गणपति अथर्वशीर्ष में बताते हैं, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। अभी हमने महावाक्य देखा ना, वेद ने क्या किया, जब भी भगवान ने सृष्टि निर्माण की, तो सृष्टि निर्माण करने के बाद उसका सबसे लाडला जीव कौन है, नरो नर देह मनुष्य। तो मनुष्य देह जो है, उसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा खेलता है, कूदता है, आनंद मनाता है। रास क्रीड़ा बताई जाते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान के चरित्र में रास क्रीड़ा बताई जाते हैं। रास क्रीड़ा का अर्थ क्या हो गया, भगवान कैसा है, रसो वैसहा रसो हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती। ये भगवान रस स्वरूप है, और ये रस स्वरूप भगवान का रसास्वाद लेके हम आनंद महसूस करते, आनंदी होती है। तो ऐसा ही भगवान है। तो ये रस स्वरूप भगवान है ना, हमें आनंद अनुभव करना है ना। तो ये रसास्वाद तो हमें पता चलना चाहिए ना। तो वेद ने क्या किया, ये भगवान ने प्रथम ज्ञान प्रबोधन के लिए जो वेद की निर्मित की, जिसे आप्त वचन बताया जाता है, और वो वेद का प्रबोधन करने के लिए उसने सप्तर्षि की योजना के लिए, हाँ, और अनेक ऋषि महर्षि देवर्षि, हाँ, मुनि, और कलियुग में उन्हें संत महानुभावों का निर्माण किया। ये क्यों, सबको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए। तो अभी देखो ये तत्वमसि महावाक्य जो है, तो क्या बताया, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि। 4 वेद ने 4 महावाक्य बताए। तो तत्वमसि ये वाक्य जो है, इसका अर्थ क्या हो गया, तत् यानी वह परमेश्वर परमात्मा, त्वम मीन्स जीव, असि मीन्स है। तो क्या बताया जाता है, ये संपूर्ण विश्व में जो परमेश्वर परमात्मा है तुम ही हो, यही ज्ञान दिया जाता है ना। तो ये तत्वमसि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर हमें पता चलता है, अरे भगवान दूसरा अलग कोई नहीं है, हम ही भगवान के रूप है। क्यों, भगवान में हमें कहां से निर्माण किया, खुद में से निर्माण किया ना। तो इसलिए हमें पता चलता है नहीं, भगवान का वास्तविक हम ही भगवान के रूप है। तो उसने क्या बताया, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, हाँ, और तत्वमसि वही परमेश्वर परमात्मा है, हाँ, और आगे क्या बताए, त्वमेव केवलम कर्तासि, हाँ। अभी कर्ता देखो, ये सृष्टि निर्माण होगी, समझो मान लिया हमने सृष्टि निर्माण होगी, तो सृष्टि निर्माण होगी ऐसा मान लिया, दिखाई देता है ना, सब दिखाई देता है ना, दृश्य जगत दिखाई देता है ना। तो ये निर्माण होगी ना, तो उसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। देखो हम एक अलग ढंग से देख रहे हैं, ये सृष्टि दिखाई देती है ना, तो इसका कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। तो ये कर्ता कौन है, तो अब ये गणेश जो है, गणपति को ही बताया जाता है, त्वमेव केवलम कर्तासि। ये संपूर्ण विश्व दृश्य जगत का कर्ता तुम ही हो। त्वमेव केवलम धर्तासि, उसका धारण भी करना चाहिए ना, निर्माण किया, उसका धारण करना चाहिए, प्रतिपालन करना चाहिए, हाँ, संरक्षण करना चाहिए। तो बताया जाता है त्वमेव सर्वम त्वमेव केवलम धर्तासि, सबको धारण करता है।
हाँ, और त्वमेव केवलम हर्तासि। अभी धारण किया और फिर उसका हरण भी करना चाहिए। वो शंकर भगवान करते हैं ना कार्य। शिव जी को कार्य दिया है ना हरताशि, हरण करने का, इसलिए बताया जाए त्वमेव केवलम हरतासि, हरण भी तुम करते हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, त्वमेव खलु इदम ब्रह्मासि नित्यम, यह संपूर्ण दृश्य जगत जो है ब्रह्म है, तुम ही हो। हाँ, और फिर बताया जाता है तुम साक्षात आत्मासि नित्यम, तुम ही आत्मा हो। देखो यहाँ आत्मा का अर्थ जीवात्मा लेने का। देखो देखो हम अभी अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है ना, अभी ये दृश्य जगत का हम विचार करते हैं, यानी मायिक जगत का विचार करते हैं। अभी मायिक जगत आया, इसका अर्थ क्या हो गया, सगुण साकार रूप आ गया। तो भगवान कैसा है, देखो वास्तविक मूलभूत चैतन्य है वो निर्गुण निराकार है। अब ये निर्गुण निराकार जो मूलभूत चैतन्य है, उसमें से सगुण साकार जो रूप निर्माण हो गए वो माया का रूप है। अब ये सगुण साकार रूप निर्माण हो गया, और जब तक हम ये देह में रहते हैं, सगुण देह में रहते हैं ना, तो सगुण देह की एक मर्यादा है, उसके कुछ उसे बताया जाता है कुछ नियम है, कुछ अनुबंध है। तो ये नियम जो है सगुण, जब तक हम शरीर या सगुण देह में रहते हैं तभी तक हमें वो नियम का पालन करना ही चाहिए। तो अभी ये नियम कहाँ बताए, यही वेद ने बताए। भगवान ने जो अनुशासन किया है ना, देखो जब भी ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की, और ये मूलभूत दंड संहिता जो है वह शिवजी ने दंड संहिता का निर्माण किया और भृगु ऋषि को बता दिया। भृगु ऋषि अभी ब्रह्मदेव का पुत्र है और शिवजी अभी ब्रह्मदेव के पुत्र है, हम रुद्र बोलते हैं ना भाई। तो उन्होंने क्या किया, ये दंड संहिता जो है वो मनु महाराज को दे दी, और मनु महाराज को बताया दी ये सब दंड संहिता है, इसका आधार से तुम राज्य करो। ठीक है, मनु महाराज ने अलग उनका हिसाब से एक मनुस्मृति का भी निर्माण किया है, और ठीक है वो बात अलग है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये नियम देख रहे हैं कुछ। तो यही बताया जाता है कि इधर क्या बताया, तुम साक्षात आत्मासि नित्यम, तुम आत्मा ही हो। हाँ, और त्वम सच्चिदानंद अद्वितोयसि। देखो सच्चित आनंद, हाँ? अब ये सच्चिदानंद जो है ये पिंड में है, और अद्वितीय यानी क्या, तो तेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं है, तुम ही एकमेव एक ही हो, यही वास्तविक तुम्हारा रूप है, ये बताया जाता है। और सच्चिदानंद कहाँ आता है, ये सच्चिदानंद देह में आता है। सत यानी जो सतत है, चित यानी ज्ञान, चित यानी ज्ञान, और आनंद, आनंद मीन्स आनंद। तो ये सच्चिदानंद कहाँ, ये शरीर में सच्चिदानंद है। हा? और यही जब भी हम देखो, जब भी हम पिंड का विचार करते हैं, पिंड के बारे में हम सोचते हैं, तो क्या आता है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। और ये जब भी हम ब्रह्मांड का विचार करते हैं, देखो ब्रह्मांड का भी सोचना चाहिए ना, ये शरीर है, ये पिंड है, और ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व जो है ये ब्रह्मांड हो गया। तो ये जो सच्चिदानंद, सच्चित आनंद शरीर में जो है वह ब्रह्मांड में क्या है, अस्ति भाति प्रिय। ब्रह्मांड में ये सच्चिदानंद का स्वरूप है अस्ति भाति प्रिय। अस्ति मीन्स है, अस्तित्व है, भाति मीन्स उसका ज्ञान होता है, और प्रिय यानी वो हमें प्यारा लगता है, प्रिय लगता है। तो यही हो गया ना। तो ये पिंड में जो है, पिंड में सच्चिदानंद है और ब्रह्मांड में अस्ति भाति प्रिय है। ठीक है, ये गणेश का स्वरूप है ना। तो अभी देखो ये सब बताया, ये अभी यहाँ क्या होगी, देखो अभी हमें पता चला ना, ये सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद, यह सबका हमारा ही स्वरूप है। अभी आगे चल के क्या बताते थे कि त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम ज्ञानमयो, तुम कौन है, प्रत्यक्ष ब्रह्मामय, तुम ब्रह्मदेव तुम हो। तुम कैसे हो, ज्ञानमय हो, ज्ञान दृष्टि, ज्ञानमय हो। और इतना नहीं, सर्वम जगदयन त्वत्तो जायते, संपूर्ण जग का निर्माण जो हो गया है तुझ में से निर्माण हो गया है। और सर्वम जगद इदम त्वयि प्रत्येति, तुम में सब मौजूद है और तुम में सबका लय हो जाता है, और ऐसा ये तुम्हारा स्वरूप है। तो यहाँ क्या बताया, हम गणेश देख रहे हैं ना, गणपति। तो आता गणेश जो है उसका तो हमें पता तो चलना चाहिए, हम तो पूजा करते हैं उसके,
आनंद मनाते हैं। लेकिन क्यों, उसका सूक्ष्म अर्थ भी हमें समझना चाहिए। फिर वो आगे बताते, तुम गुणत्रयातीता, ये त्रिगुण जो है ना, सत्व रज तम, लेकिन ये तीनों गुण से तुम परे हो। क्या बताया जाता है, तो तुम गुणत्रयातीता, तीनों गुण से तुम परे हो। हाँ, और इतना नहीं, तुम कालत्रयातीता, जो काल है ना, काल से भी तुम परे हो। हाँ, इतना ही नहीं, तुम मूलाधार स्थितोसि नित्यम, सबका आधार जो है वही वास्तविक तुम्हारा रूप है। अभी सत्व रजतम, ये तीनों गुण है, उनके उनके परे तुम हो। तुम्हें देखो, ये शुद्ध सत्व गुण है ना, ये अभी देखो, हम जब ये अध्यात्म, अभी देखो एक मामूली बात देखो, अभी हम सब पूजा अर्चा करते हैं ना, इससे क्या होता है, सत्व गुण की वृद्धि होती है, सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो हमें सत्व गुण की वृद्धि करना ही चाहिए। तो कैसी हो जाएगी, सत्व गुण की वृद्धि क्यों होनी चाहिए, सत्व गुण की जब वृद्धि होती है तो हमें आनंद महसूस होता है। भगवान की प्राप्ति करनी होगी तो हमें ये तीनों गुण बताया जाता है ना, विश्व निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। वेद कैसे है, वेद सब तीनों गुण में वेद है। हाँ, सत्व रज तम, तीन वेद में तीनों गुण हैं। लेकिन क्या बताया जाता है कि अर्जुन को बताते हैं भगवत गीता में उपदेश करते समय कि तुम तीनों गुण से परे हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। अभी इससे क्या होता है, इससे हम आनंद महसूस करते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण क्या है, तो इससे देखो, अभी ये क्या होता है, ये गणपति को हमने देखा ना, गणेश का स्वरूप देखा, देखो सुख हम संक्षिप्त में देख रहे हैं, तो उसके बारे में बहुत बार हमने बताया है, लेकिन वास्तविक हम एक ही देखना है। ये गणपति का स्वरूप है, ये वास्तविक हमारा ही स्वरूप है। हाँ, तो हमें देखो, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान प्राप्त करना है, हमें ये सब जानना है ना, तो जानना है तो क्या है, आत्मज्ञानी महापुरुष को शरण जाना चाहिए। हमें वहां भी हमने देखा, ये गुरु कैसे होने चाहिए, ये ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय गुरु होने चाहिए। हमें ज्ञान तो प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना होगा तो क्या है, हमें सदगुरु की शरण लेनी चाहिए। और सदगुरु कैसे चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ, यानी क्या है, उन्हें खुद का परावर ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, ऐसे ही गुरु चाहिए। और श्रोत्रिय का अर्थ क्या हो गया, जो अनेक ग्रंथ जो है ना, हमने देखे ना, अनेक ग्रंथ है, तो अनेक ग्रंथ में जो बातें बताई है, तो उसका मर्म समझाने की क्षमता उसमें चाहिए। देखो, शिष्य के मन में अनेक सवाल निर्माण हो जाते हैं। जब भी हम जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं, जो संत संघ में जाते हैं, तो हमारे दिल में बहुत सवाल निर्माण होते हैं। अभी देखो ना, हमने अभी देखा ना, वास्तविक गणपति क्या है, और देखो मिट्टी का गणपति लाया, उसका पूजन किया, और फिर उसका विसर्जन भी किया, पानी में डाल देते हैं। ये क्या है, ये क्या प्रकार है सब। तो उसका अर्थ जब हम समझ लेते हैं, सूक्ष्म अर्थ समझ लेते हैं, हमारा ये गणपति है ना। देखो, हमने देखा ना, ऋषि पंचमी के दिन हमने देखा, देखो गजानन महाराज ने क्या किया, गजानन महाराज ने बता दिया, देखो गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने गणपति का आह्वान किया और सबको बता दिया। देखो, सब शिष्य वर्ग थे, उन्हें बता दिया, ठीक है, कल तुम सब आश्रम में आ जाइए, मंदिर में आ जाइए, फिर हम क्या करेंगे, गणपति का आह्वान पूजन सब करेंगे, आनंद मनाएंगे, और फिर ये गणपति को हम विसर्जन करेंगे। तो देखो, उसने क्या, खुद वो जो भी पहले जब भी गए थे, पंढरपुर में गए, तो पंढरपुर में जाने के बाद पांडुरंगों को बता दिया उन्हें, देखो भाई, पांडुरंग आया, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने यह कार्य किया है, तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, कहाँ, ये शरीर छोड़ने की। देखो, इसमें चिन्मय परमेश्वर परमात्मा रहता है ना, ये शरीर में रहता है, और जब ही तक रहता है तो ये शरीर कार्य करता है। तो उसने बता दिया, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस शरीर में रहता था, इतना साल, कितना 32 साल वो शरीर में रह गए, और उन्होंने बता दिया कि आपका कार्य मैंने किया, और अभी मुझे वैकुंठ आने की आज्ञा दीजिए, मैं वैकुंठ आने वाला हूँ, भाद्रपद मासी वैकुंठ में आने वाला। और बस उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन गणपति लाया, कड़ाना गणपति का एक मूर्ति लाई है उन्होंने सबको समझाने के लिए, और ये मूर्ति बिरती लागी, सब उसका पूजन विजन किया। और दूसरे दिन क्या किया, ऋषि पंचमी के दिन सुबह 8 बजे उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया। और उसके पहले बता दिया, देखो
मैं कहाँ गया ऐसा समझो मत, मैं तुम्हारे साथ हमेशा यहाँ ही मौजूद हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारेंगे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। ये कैसा होता है? भाव से होता है ना। जब भी हम श्रद्धा भक्ति से सदगुरु भगवान का स्मरण करते हैं, हाँ, और तभी सदगुरु भगवान हमारी मदद के लिए आते हैं, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में। देखो ये संपूर्ण हमने देखा ना, देखो अनेक देव देवता के बारे में भी हमने देखा है। तो ये क्या है? ये अनेक देव देवता है ने, देखो अपना परंपरा में क्या बताया जाता है? 33 प्रकार के देव है, वो भी हमने देखे। 33 कोटि देव बताया जाता है ना, कोटि यानी प्रकार, तो 33 प्रकार के देव है। हाँ, उसमें द्वादश है, रुद्र हो गए, आदित्य हो गए, 12 आदित्य, रुद्र हो गए, अष्टवसु हो गए, हाँ, और फिर अपना अश्विनी कुमार हो गए, ऐसे सब मिलके 33 हो गए। तो 33 प्रकार के देव है। तो ये सब देव देवता कहाँ रहते हैं? ये सब वायु स्वरूप में रहते हैं। देखो ये वातावरण में रहते हैं, वायु में रहते हैं, मौजूद है, सब देव देवता मौजूद है, स्वर्ग भी मौजूद है, वैकुंठ धाम ही मौजूद है, अलकापुरी, ब्रह्मदेव, ब्रह्मलोक सब मौजूद है, लेकिन सबके से सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में। तो ये सूक्ष्म रूप में ये देव देवता होते हैं ना, हमारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और चाहे तो कभी हमें दर्शन भी देते हैं, किसी भाव में, किसी रूप में आ जाते हैं, हमारे आजू बाजू में आते हैं, हमारी मदद करते हैं, चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमें इतना ही लगता है अरे बाप रे ये कैसा हो गया। तो ऐसा ही सब बातें समझाइए हैं। तो देखो जब भी हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं, गणपति को लाया हमने, गणपति का सब ये किया, तो हमें ये बातें तो समझनी चाहिए ना। तो देखो अब ये शिक्षा प्रणाली बताई जाती है, हमें सीखना है, तो सीखने के लिए हमें संत संघ में आना चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली के क्या बात है? शिक्षा प्रणाली के देखो पहले क्या होता था, पहले सब जो बटू थे, तो समझो अभी उनकी ये मुंज हो गई, फिर उन्हें दीक्षा दी जाती थी, दीक्षा दी जाती, और वो आश्रम में गुरुकुल में जाते थे सीखने के लिए गुरुकुल में जाते। देखा ना हमने, अभी राम भी वशिष्ठ के यहाँ सीखने के लिए गया था, श्री कृष्ण भी सांदीपनि का ऋषि के यहाँ सीखने के लिए गए थे गुरुकुल में। देखो वो समय की वो परंपरा वैसी थी, तो वैसे परंपरा के हिसाब से सब कार्य चलता था। देखो अभी हम शिक्षा प्रणाली का जब बारे में सोचते हैं तो हमारे इसमें संयम होना चाहिए, देखो संयम होना चाहिए, फिर हमारे इसमें सहनशीलता होनी चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर क्या होता है, और गुरु ने जो बताया हमें, गुरु का उपदेश का पालन करना चाहिए। और इसके बाद स्वयं को निस्वार्थी, देखो अभी स्वयं को, विद्यार्थी को हम विद्यार्थी ही रहना चाहिए, देखो स्वयं को विद्यार्थी समझना चाहिए, और जितने हमारे सब सहपाठी होते हैं उसमें समानता होनी चाहिए, सब सहपाठी। देखो श्री कृष्ण भगवान जब भी गौवे चराने के लिए जाते थे ना, उनके सब दोस्तों के साथ गौवे चराने के लिए जाते थे। देखो ये सब बातें जो है ना, हम जब भी क्या बताया जाता है, हमारा प्रमाण ग्रंथ तो दासबोध है, तो दासबोध में क्या बताया जाता है, हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो क्या पहले हरिकथा निरूपण, हरिकथा के बारे में हमें बहुत कुछ बातें समझनी चाहिए। दूसरा राजकारण भी हमें समझना चाहिए, पहले हरिकथा निरूपण, राजकारण, और तीसरा क्या होता है, ये सब जो बातें हमें समझनी चाहिए। हरि कथा के माध्यम से अनेक बातें हम समझ सकते हैं। देखो पहले से अभी हम देखो ना, आज कितने असुर थे, पहले असुर थे, अभी भी असुर है, ऐसा कुछ नहीं, असुर वृत्ति होती है। बेसिक ये असुर जो है, असुर का कोई शरीर अलग होता है ऐसा समझने की आवश्यकता नहीं है, हम जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनके जो गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, असुर प्रवृत्ति होते हैं। तो ऐसा तो चलता है, और वो देवासुर संग्राम तो हमेशा चलता रहता है। तो क्या होता है, तो अभी देखो ना, इतना ही नहीं है, अभी श्री कृष्ण भगवान का चरित्र हम देखते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान के चरित्र में क्या दिखाई जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन को प्रबोधन किया भगवत गीता के माध्यम से। जब भी अर्जुन युद्ध के लिए, अभी अर्जुन के सामने युद्ध के लिए सब उन्होंने देखा कि उसके सब रिश्तेदार, पितामह, गुरु सब प्रतिपक्ष में युद्ध के लिए डटे रह गए हैं, तो उनके साथ युद्ध कैसा करने का, यानी उन्हें कैसा मारने का,
ऐसा सवाल निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी संस्कृति के रक्षण के लिए ये बातें भी आवश्यक होती है। तो फिर वहां भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान उसे बताते हैं कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम, हाँ? तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करो, उठ फूट जाओ, युद्ध करो, युद्ध करो। देखो ये कर्म का बात है, कर्म की बातें समझाई जाती है और इसलिए दूसरा कोई ये चारा नहीं रहता। तो हम क्या देख रहे थे, देखो हम ये देह धारण करके भूतल पर जब ये आते हैं ना, तो हमें आनंद अनुभव करना है, आनंद अनुभव करना है। भगवान तो हमारे साथ रहते हैं, तो इसलिए पहली बात हमने देखी ना, हमें आनंद अनुभव करना होगा तो हमें संत संग में जाना चाहिए। तो देखो हमने पहले गुरु निश्चय देखा ना, गुरु निश्चय क्यों करते हैं हम? गुरु निश्चय, इसका अर्थ क्या हो गया, हमें गुरु करना चाहिए और आत्मज्ञानी महापुरुष को ही गुरु करना चाहिए। फिर गुरु के पास जाने के बाद क्या होता है, वो हमें दीक्षा देते हैं यानी दिशा बताते हैं, कैसे रास्ते से जाने, कैसा जाना। हमें एक ही बात करनी चाहिए, बस उन्होंने जैसा बताया वैसा हमें जाना चाहिए, जैसा जाना। और वैसा जाने से क्या होता है, हम आनंद महसूस करते हैं। देखो हमें अच्छी तरह से जीना है ना, तो हम अच्छी तरह से कभी जी सकते हैं। तो हमें भक्ति करनी चाहिए, भगवत भक्ति। जब भी देखो, अभी जब भी हिरण्याक्ष के बारे में हम दिए, हिरण्यकश्यपु, तो हिरण्यकश्यपु को जब ये प्रहलाद बेटा हो गया, तो उसने प्रहलाद को क्या बताया, ठीक है तुम गुरुकुल में जाओ और वहां शिक्षा ग्रहण करो। चलो प्रहलाद गया, चंडा अमर शुक्राचार्य के बेटे उनके स्कूल में गया, गुरुकुल में गया, और वहां वो क्या सीख के आया, नवविधा भक्ति, यानी भगवान की भक्ति कैसे करने की। तो आदर्श क्या होता है, देखो भक्ति करना है तो भक्ति थी करनी है हमें, इसका अर्थ प्रपंच नहीं करना, ऐसा होता है क्या? नहीं। देखो आधी जो बताया जाता है ना, आधी प्रपंच करावा नेट का, प्रपंच भी अच्छी तरह से करो, प्रपंच भी, लेकिन भक्ति करो, भक्ति मार्ग से चलते रहो। देखो जितने जितने महापुरुष हो गए इतना, यार देखो जनक राजा तो राजा था ना, और अभी का एक जनार्दन स्वामी, अभी अपना युग ने अपने एकनाथ महाराज के शिष्य जो जनार्दन स्वामी थे, वो भी किलेदार थे ना, किलेदार थे। उनके दोनों पत्नियां जो थी वो उनके साथ युद्ध के लिए जाती थे। इसका अर्थ क्या हो गया, युद्ध ये आवश्यकता क्या होती है। देखो हमें प्रतिपालन करना होगा। तो हम अनेक जगह से जो आक्रांता आती है, असुरी प्रवृत्ति के लोग आते हैं, तो हमें प्रतिकार करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए हमें शक्ति का अर्जन ही करना पड़ता है। देखो अभी आगे हम नवरात्र सप्ताह शुरू करेंगे, तो नवरात्र सप्ताह में क्या बताया जाता है, शक्ति का अर्जन करना है। तो हमें शक्ति का अर्जन करना होगा तो अनेक प्रकार की उपासना में करनी ही पड़ती है ना। क्यों करना, ये उपासना करने से हम शक्ति अर्जित करते, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करते, उसकी आवश्यकताएं होती है। तो देखो गुरुजी हमें यही बताते थे, अभी मेरे गुरुजी काड़ सिद्धेश्वर महाराज ये क्या बताते थे कि नहीं, तुम क्यों खुद ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान प्राप्त करो, और यही ज्ञान का प्रबोधन सब लोगों को करते रहो। क्यों, ये ज्ञान प्राप्त होने से अच्छी तरह से जीना कैसा जी सकते हैं, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होना ही चाहिए ना। देखो हमें अच्छी तरह से जीना है, प्यार से जीना है। और जब भी ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्माण की, प्रथम जब भी मनु और शतरूपा का निर्माण किया, तो मनु महाराज को क्या बताया दिया, अरे मनु तुम्हें मैं संरक्षण करने की क्षमता देता हूं, अनेक प्रकार की शक्तियां देता हूं तुम्हें। और शत्रुपा को बताया, मैं तुम्हें माया, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सब भाव मैं तुम्हें देता हूं। और इससे क्या हो जाएगा, तुम संसार प्रपंच निर्माण करो, परिवार निर्माण करो, और परिवार निर्माण करो, और आस्ते आस्ते परिवार जैसा जैसा बढ़ता जाता है, तो वसुधैव कुटुंबकम ये भाव भी होना चाहिए। संपूर्ण विश्व ये एक ही परिवार है, और ये भाव से तुम जिएगे तो क्या हो जाएगा, तुम प्यार से जी सकते हैं ना। तो देखिए इसमें एक बाधा आती है। क्या बाधा आती है, अहम भाव, अहंकार, महत्वाकांक्षा। देखो जब भी हमारे अंदर अहम भाव निर्माण होता है, महत्वाकांक्षा निर्माण होते हैं, अहंकार निर्माण होता है, जब भी हमें कुछ शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होता है ना, तो हमेशा ऐसा ही वो दिखाई देता है। जब भी कुछ वरदान प्राप्त हो गया, तो वरदान का कुछ
भगवत भक्ति के लिए कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। मुझे मुझे भगवान सबने पुकारना चाहिए, ऐसा ही होता है ना। अनेक जो असुर देखते हैं हम, ये हरि कथा में अनेक बताया जाता है, अनेक असुर ने क्या किया, वो अनेक बार उन्होंने देव जो है, देखो देव को मृत्यु नहीं है, ये अमर है, तो क्या उन्हें तुरंग में डालने का? रावण ने वही किया था, अनेक असुरों ने वैसा ही कार्य किया था, जालंधर में वैसा कार्य किया था। तो ये क्या होता है, तो ये असुरी परंपरा जो है, तो हमें अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी हमें कुछ अच्छे अच्छे वरदान मिल जाते हैं ना, तो हमें लगता नहीं अभी मैं ही बड़ा हो गया, ऐसा होता है। इसलिए हमेशा जो भक्त होता है ना, वो हमेशा लीन ही रहता है, नम्र ही रहता है। और ये ऋग्वेद में क्या बताया जाता है, मनुर्भव, यानी आचरण कैसा होना चाहिए, कैसा आचरण होना है। सबके साथ प्यार से आचार करो, प्यार से बिहेव करो, अच्छी तरह से ये करो, सबके साथ प्यार से बर्ताव करो। हाँ, क्यों? हर एक के अंदर भगवान ही मौजूद है, ये भाव रखेगा। जैसे हम हमारे प्रपंच में, हमारे घर में एक समझो 5 आदमी है, 5 आदमी के बारे में हमारे अंतःकरण में प्यार होता है ना, तो वैसा ही संपूर्ण विश्व जो है एक ही परिवार समझो, तो इसी तरह से जियो। और यही बात ये गणेशोत्सव जो हम साजरे करते हैं, मनाते हैं ना, उत्सव मनाते हैं ना, देखो। और ये गणपति के निमित्त देखो क्या मजा आती है, कितने कितने रिश्तेदार कहाँ कहाँ से आते हैं। देखो वो साल में ऐसा नहीं आते, लेकिन ये गणेशोत्सव के निमित्त से सब आते हैं, सब एक दूसरे से। और फिर क्या होता है, हर एक का घर का कुलस्वामी होता है ना, कुलदैवत होता है ना, घर का गणपति होता है। तो वो घर का गणपति जो होता है, हमारे कुल का गणपति, उसके दर्शन के लिए सब एक दिन निकाल के आते ही है। तो वो बहाने, उसके बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है ना, परस्पर ज्ञान की देना या लेना देना होता है। जो अच्छी अच्छी बातें कोई सीख के आ गया होगा, तो उसका प्रबोधन करता है, हाँ, उस बहाने। और उस बहाने ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, पता चलता है वास्तव में क्या है सब चल रहा है। तो इसलिए हमें ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये गणेशोत्सव जो है बहुत बढ़िया से माना जाता है। तो ऐसा ही देखो, अभी ये देखो हमने देखा ना कि हरेक का, देखो हमारे हमारे खुद के कर्म होते हैं, इसलिए बताया जाता है, भगवत गीता में बताया, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धि ही लभते नरा। अपना अपना जो कर्म है करते रहने का। और स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदति तच्छृणु। और अपने अपने कर्म में तुम प्रवृत्त रहेगा ना, तो तुम जो कुछ सिद्धि प्राप्त करना कर सकते हैं। तो वो बताती है श्रियान सधर्मो विगुणा। सो इसलिए खुद का धर्म जो है, यानी खुद का धर्म यानी कि आत्मा का धर्म। वास्तविक हम आत्मा स्वरूप है, लेकिन हम भूल गए, और हमने कल्पना शुरू की कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और फिर पता चलता है कि नहीं, मैं शरीर हूं, ऐसा होता है। क्यों? हम शरीर ही देखते हैं ना। जन्म जब ही जन्म हो गया, जब इसे हम नजदीक से क्या देखते हैं, शरीर देखते हैं। इसलिए हम खुद को शरीर ही समझते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, शरीर धारण किया है, शरीर में रहते हैं, लेकिन शरीर ये हमारा वास्तविक रूप नहीं है, ये माइक है, ये ख्वाब है, हाँ? और फिर ये बताया जाता है ना, देखो अभी अर्जुन के सामने सवाल था, हम अर्जुन ही को देखते हैं कि हर एक आदमी कभी ना कभी, जैसा अर्जुन के सामने सवाल पैदा हुए थे, वैसे ही सवाल उसके सामने हो जाते हैं। और फिर कोई ना कोई श्री कृष्ण भगवान होके सदगुरु भगवान आते हैं और हमें उसको प्रबोधन करते हैं। और सदगुरु भगवान बताते हैं, अरे तुम शरीर नहीं हो, चैतन्य रूप आत्मा ही वास्तविक तुम्हारा स्वरूप है। तुम आता है जाता है, ये कौन है? शरीर का आना जाना होता है, लेकिन तुम तो पहले से ही मौजूद हो। तुम आत्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यही वास्तविक तुम्हारा रूप है। यही गुरु बताते हैं ना, गुरु और क्या बताते हैं? तो यही सदगुरु हमें बोध करते हैं। और ये बोध होने के बाद हमें पता चला ना वास्तविक हम कौन है। इसलिए सदगुरु बताते हैं हमें, अरे तत्वमसि त्वं ब्रह्मासि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। वास्तविक जिसे भगवान बताया जाता है, निर्गुण निराकार भगवान, वही तुम्हारा ही रूप है ना।
हाँ ठीक है, अभी सगुण साकार रूप धारण करके भूतल पर आए हैं, ये सबके साथ जो कुछ व्यवहार करता है करते हैं, तो ऐसा ही होता है। और जब भी ऐसा होता है हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसा अर्जुन ने बताया ना, अर्जुन को जब भी ज्ञान का प्रबोधन किया तो पहला युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे बता दिया अरे युद्ध यानी तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हो गए, इसलिए युद्ध तुम्हें करना ही चाहिए। और फिर ये सब बातें बताने के बाद अर्जुन को जब भगवान ने बता दिया वास्तविक तुम्हारा रूप कौन है, तो फिर वो बताता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता सितोषी गत संदेह करिष्ये वचनम तम। हाँ ठीक है, अभी बता दिया, फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार होता है। और युद्ध करने के बाद भी मैंने युद्ध नहीं किया, ऐसा उसका भाव होता है। तो इसलिए क्या बताया जाता है, और हम हाँ ये संसार तो हम करते हैं, और ये संसार में जब ये करते हैं तो क्या बताया जाता है, यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ही ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जब भी ये सब बातें चलती है ना संजय की और अपना अंध धृतराष्ट्र और संजय दोनों की बातें चलती है। संजय बताता है फिर ये सब युद्ध का ये नतीजा जो है, तो ये बताता है, संजय बताता है धृतराष्ट्र को कि जहां योगेश्वर कृष्ण भगवान है, सदगुरु भगवान है जहां, और जिथे जहां पार्थ जैसा धनुर्धर है, तो वहां ही श्री विजय और ये सब वैभव वहां ही मौजूद रहते हैं। तो ये तो हो गया, ये तो महाभारत युद्ध के समय जो हो गया, लेकिन ये बात हमें भी समझाइए। अभी यत्र योगेश्वरा कृष्ण, इसका अर्थ क्या हो गया, जहां हमारे सदगुरु भगवान रहते हैं, सदगुरु भगवान की आज्ञा से जहां हम चलते रहते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार देखो, तो बताया जाता है सामर्थ्य है, ये चळवळ जो है ना, क्रांति, उसके अंदर सामर्थ्य है। हाँ, जो करता है उसे यश प्राप्त हो जाता है। यहाँ प्रयत्न की महत्ता बताई जाती है। हाँ, तो यत्र अभी जो सामर्थ्य, ये चळवळ सामर्थ्य है, लेकिन वहां भगवान का अधिष्ठान चाहिए। हमें भगवान की प्रेरणा से, भगवान ने जैसा, सदगुरु भगवान ने जैसा आदेश दिया, जैसा बताया वैसा ही हमें कार्य करना चाहिए। तो यही बताया जाता है कि जहां भगवान का आशीर्वाद रहे, सदगुरु भगवान के आशीर्वाद रहते हैं, हाँ, और जहां हमारे खुद के प्रयत्न रहते हैं, पार्थ जो है, अर्जुन जो है, हम अर्जुन है सब, और हमारे खुद के प्रयत्न, धनुर्धर यानी प्रयत्न, हमारे प्रयत्न, और ये प्रयत्न भी कैसे होने चाहिए, हमारे जैसा सदगुरु भगवान ने आदेश दिया वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। दीक्षा दी जाती है ना, जिस दिशा में जाने के लिए प्रबोधन किया है वही दिशा से हमें जाना चाहिए, अच्छे मार्ग से ही चलना चाहिए, सदाचार ही करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, कभी कभी सदाचार के बारे में बताया जाता है कि सदाचार कैसा होना चाहिए। ये सदाचार किसका होता है, जो गुरु ने दिग्दर्शित किया वही, उसे ही सदाचार बताया जाता है। तो यहाँ इसलिए क्या होता है, तो जहां हमारे खुद के प्रयत्न हैं और सदगुरु भगवान के आशीष है, सदगुरु भगवान के आशीष के अनुसार जहां हम प्रयत्न करते हैं, देखो हमें अनेक हरि कथा में हम देखेंगे ना, तो क्या पता चलता है, जो भक्त जो है ना, भक्त ऐसी भक्ति करता है भगवान की, जैसा भगवान ने बताया वैसा ही। भगवान तुम्हें कुछ अलग नहीं है, मेरे ही तुम ये है, मेरे वंदे है, श्रद्धेय है। तो ऐसी भक्ति यहाँ जब की जाती है, और वहां क्या होता है, वहां श्री विजय विभूति और अचल नीति रहती है। देखो ये सब बातें रहती है, तो ये हमें इसलिए यही करना चाहिए। और इस सदाचार के बारे में तो हमने देखा है क्या होता है, इस सदाचार कैसा होना चाहिए। सदाचार में यही बातें बताए शंकराचार्य ने, सदाचार में बताए है कि वो एक बताता है कि क्या होता है, ये शरीर जो है ना, देह देवालय प्रोक्ता देही देवो निरंजना, ये शरीर जो है देवालय है, इसमें गणपति बैठा है, हाँ, देही देवो निरंजना, और अर्चिता सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते। देखो ये शरीर जो है ना, ये मंदिर है, मंदिर, इसमें गणपति बैठा है, गणपति यानी चिन्मय परमेश्वर परमात्मा बैठा है। तो ऐसा ही हमें आनंद अनुभव करना चाहिए ना, हाँ। और जैसा देखो, जैसा गुरु ने जैसा बोध किया है वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए। तो ऐसा जब भी हम आनंद आचरण करते हैं
तो उस भगवान की प्राप्ति हमें होते हैं। भक्ति भक्ति जब बताया जाता है। देखो भक्ति के बारे में हम अनेक सवाल। भक्ति यानी क्या? भक्ति यानी प्रेम। नारद भक्ति सूत्र में हमने अनेक बार देखा है, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् भव सिद्धो भवति तृप्त भवति अमृत भवति। हम अमर होते हैं। अमर होते यानी क्या है? शरीर का जाना आना चलता है, लेकिन हमें तो जाना ही नहीं है और आना ही नहीं है। तो ऐसा हमारा निश्चय होता है। तो हमें एक ही बात करनी चाहिए, जैसा हमें हमारे सद्गुरु ने आदेश दिया है वैसा हमें आचरण करना चाहिए, बस हो गया। तो गणपति जो है हम बताते ना, गणपति बाप्पा मोरया, और अगले साल जल्दी या, गणपति बाप्पा मोरया, पुढल्या वर्षी लवकर या। यानी कौन है? यानी जल्दी जल्दी आओ आओ। देखो को आनंद मनाना है। ये सब बातें चलती है, लेकिन अभी मैंने जब भी देखा ना, वो गिरगांव चौपाटी में सब उधर गिरगांव चौपाटी का जो दृश्य देखा, जो माहौल देखा, पूना का माहौल देखा, वो कस्बा पेठा और वहाँ का जो गणपति वहाँ का माहौल देखा, और फिर परल का माहौल देखा, लालबाग का माहौल देखा। अरे बाप रे बाप रे, सब झूमते थे झूमते थे झूमते थे, आनंद मनाते थे। तो यही देखो, ये सब त्योहार जो है ना, त्योहार क्यों बनाए हैं? ये त्योहार का एक ही सबसे बड़ा कारण है कि त्योहार के माध्यम से हम सब प्यार से जीना, कैसा जीना ये समझ सकते हैं। वो देखो, पूजा के लिए हम इकट्ठा जमते हैं, आरती करते हैं, मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, और प्यार से जीना कैसा, ये सब बातें हम समझते हैं। तो इसलिए हमें प्रेम समझना होगा। तो गणपति का वास्तविक रूप हमें समझना चाहिए। और ये गणपति कौन है? पार्वती परमेश्वर का बेटा है। तो पार्वती यानी क्या है? पार्वती यानी संपूर्ण सृष्टि, और परमेश्वर यानी शिवशंकर। तो हमारे माता पिता कौन है? हमारे माता पिता शिवशंकर और पार्वती माता ही हमारे माता पिता है, और हम ही सब गणपति है। बस यही भाव से हमें जीना चाहिए। फिर हम क्या बोलेंगे? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पी निराकार रूपी, विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो वास्तविक हम ही सब गणपति है, हमारा रूप गणपति का ही है। ये हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है कभी जब भी हमें सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे सदगुरु मिलते हैं। महाराज एक समय ऐसा ही हो गया ना, हम कोल्हापुर में थे, मठ के बाजू में, और वह शिव जी की वहाँ मूर्ति है, बड़ी बनाई है इस महाराज ने। हाँ, तो महाराज आए वहाँ, बताओ ये शंकर किसका ध्यान करता है? हम सब ऐसे थे। फिर बताया, अरे मेरा ध्यान करता है शंकर, मेरा ध्यान करता है, ऐसा निश्चय तुम्हारा होना चाहिए। शिव जी क्या है? शिव जी हमारी है ना। शिव जी कौन? अलग है हमारे, चिन्मय परमेश्वर परमात्मा ही हमारा वास्तविक रूप है। तो हम क्या बोलेंगे? ओम परमेश्वराय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्मो प्रचोदयात्। ओम वाग्देवताय च विद्महे विरंची पत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। सत श्री महाकाल भम भम बोले। जय जय रघुवीर समर्थ।